रामपुर गांव में रघु और श्याम दो दोस्त रहते थे। एक दिन शाम के समय रघु और श्याम खेत के पास बैठे हैं। रघु बहुत परेशान लग रहा है और उसने थके हुए स्वर में श्याम से बोला, श्याम भाई, माँ बीमार है और उसने कहा था कि मुझे गांव के स्कूल की फीस जमा करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। रघु, तू भी भाई बेवजह परेशान होता है। अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा तो पैसा आसानी से मिल सकता है। मैं कहता हूँ दिमाग लगाओ और चालाकी करो, ईमानदारी में कोई फायदा नहीं होता। श्याम, लेकिन यार मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने में ही सच्चा सुख है। छल कपट से मिले पैसे से मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। देख भाई रघु, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। तुम्हारी यही ईमानदारी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी और मैं ये साबित करके रहूंगा। दोनों घर की ओर लौट रहे थे, तभी सेठ हरिराम के घर के बाहर भीड़ लगी दिखती है। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। सेठ जी की हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। वे गुस्से में हैं और सभी को डांट रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? मेरी सबसे कीमती हीरे की अंगूठी गायब है। जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। रघु, जो वहां खड़ा है, यह सुनकर दंग रह जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगती है। अगर मुझे वह अंगूठी मिल जाए तो माँ के इलाज और फीस के लिए पैसा मिल सकता है। रघु तालाब के किनारे झाड़ियों में अंगूठी खोज रहा है। तभी अचानक उसे एक चमक दिखाई देती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह आगे बढ़ता है। उसकी नजर हीरे की अंगूठी पर पड़ती है। ओह, तो यह रही सेठ जी की अंगूठी। वह हाथ में अंगूठी उठाता है और इससे पहले कि कुछ सोच पाता, तभी श्याम अचानक वहां आ जाता है। रघु, तो तुमने आखिर अंगूठी ढूंढ ही ली है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, इसे सेठ जी के पास नहीं ले जाते, इसे तुम मुझे दे दो। हम इसे शहर में बेचकर आपस में पैसे बांट लेंगे। नहीं श्याम, यह गलत बात है। यह अंगूठी सेठ जी की है और मैं इसे उन्हीं को लौटाऊंगा। अगर तूने यह अंगूठी मुझे नहीं दी तो मैं सेठ जी से कह दूंगा कि यह अंगूठी तुमने चुराई थी। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। लेकिन रघु ने श्याम को अंगूठी नहीं दी और श्याम ने रघु से पहले जाकर सेठ जी से झूठ बोल दिया कि रघु ने अंगूठी चुराई है। रघु सेठ हरिराम के घर आता है, जहां श्याम और गांव वाले वहां इकट्ठा हैं। सेठ हरिराम क्रोध में है। रघु, तुमने यह कैसे सोचा कि तुम मेरी अंगूठी चुराकर बच निकलोगे? श्याम ने सब कुछ देख लिया है और सारी सच्चाई भी बता दी है। सेठ जी, मैंने आपकी अंगूठी चुराया नहीं है। मैंने इसे तालाब के पास पाया था और आपको लौटाने के लिए लाया हूं। झूठ मत बोलो रघु। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम अंगूठी छुपा रहे थे। सेठ हरिराम को समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है, इसीलिए वे रघु और श्याम को लेकर रामू काका के पास जाते हैं, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति माने जाते हैं। रघु, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तालाब के किनारे अंगूठी खोज रहा था, वही मुझे मिली। जो हुआ है मैंने सच सच बता दिया है। आप चाहे मुझे जो सजा दें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे हाँ, मैं गया तो था तालाब तरफ घूमने, शायद वहां गिर गई हो। रामू काका श्याम की ओर देखते हैं, जो आंखें चुराने लगता है। श्याम, सच सच बताओ, क्या तुमने रघु को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की है? श्याम अचानक घबरा जाता है और झूठा खेल सामने आ जाता है। काका, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि इनाम का हिस्सा मुझे भी मिल जाए, इसलिए झूठ बोल दिया। गांव वाले रघु की ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं और श्याम को उसकी इस हरकत के लिए बुरा भला कहते हैं।
सेठ हरिराम अपनी गलती समझ में आती है और रघु को उसका इनाम देते हैं। रघु, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर आरोप लगा दिया। यह 10,000 रुपए तुम्हारे हैं और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझसे बेहिचक बोल देना। सेठ जी, इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखो बच्चों, मेहनती, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों को चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अंत में जीत उनकी ही होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।